हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेल्फ पोर्ट्रेट रिटन बाय ये पोएम है A.K. रामानुजन द्वारा लिखी गई। रीड करते हैं पोएम को। सेल्फ पोर्ट्रेट बाय A.K. रामानुजन। I resemble everyone but myself and sometimes see in shop windows. Despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. This poem from The Striders conveys a pervasive means बहुत फैला हुआ, हर जगह यूज होने वाला थीम, not only in Ramanujan's poetry but in modernist poetry in general. The self-portrait is a popular device of modern painters in which the painter paints himself. It is equivalent in painting of a literary autobiography. Self-portraits as of Van Gogh जो है उन्होंने बोला है reveals a lot about the painter. Here Ramanujan uses this idea in his poetry to question the notion of self. नॉट जस्ट टू डिस्क्राइब अ सेल्फ, मतलब अपना ये नोशन आइडिया है सेल्फ का, वो ऐसा नहीं है कि अपने आप को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बट अपने आप के लिए एक आइडिया की बात इसमें की गई है इस पोइट्री में। अपने को डिस्क्राइब करना तो क्या हुआ कि मेरा नाम ये है, ये मैं ये करता हूँ, ये वो है, लेकिन अपने लिए एक आइडिया की बात हो रही है। In Ramanujan's view, there is strangeness to oneself, which is brought home when one suddenly encounters one's reflection as in the glass windows of a shop. Strangeness की बात हो रही है। पोइट जाते हैं और अपनी ग्लास विंडो में, एक शॉप की ग्लास विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब वो देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो कोई स्ट्रेंज आदमी है। The poet says that he resembles anyone but himself. पोइट बोल रहे हैं कि वो किसी को भी रिजेंबल कर रहे हैं बट अपने आप को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं हूँ। Now this line is the meaning of this line is that he really resembles other people. He doesn't really resemble other people, but that he is a stranger to himself. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर किसी की शक्ल बता रहे हैं। जैसे मैं किसी विंडो को देखती हूँ, ग्लास विंडो को देखती हूँ, उसमें अपना चेहरा देखती हूँ और मेरा चेहरा मेरी फ्रेंड जैसा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब वो रिजेंबल अपने आप को नहीं कर रहे हैं, वो रिजेंबल किसी और को भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई स्ट्रेंजर का चेहरा है जिसको वो नहीं जानते हैं। सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट इज़ अ रेकरेंट थीम इन मॉडर्न लिटरेचर। मॉडर्न लिटरेचर में जब लिखा गया, मतलब उस टाइम पे मॉडर्न लिटरेचर में रेकरेंट थीम है ये सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट। अपने आप से ही आदमी वो है और अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा। इट अकर्स बिकॉज ऑफ अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, बट ऑल दीज इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिसलोकेशन। इसका एक कारण ये है कि डिस्प्लेसमेंट है या डिसलोकेशन है, मतलब एक आदमी दूसरी जगह जब जाता है ना। मैं जो ये सोच रही हूँ पोएम को पढ़ के, मुझे ये समझ में आ रहा है जब एक आदमी दूसरी जगह पे जाता है ना, तो उसका पहनावा, उसका खान पान, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसमें कई तरह की तब्दीलियाँ, उसके विचार चेंज हो जाते हैं। तो वो नहीं है जो वो था, वो बदल जाता है। मॉडर्न लाइफ इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डिसलोकेशन। अब मॉडर्न लाइफ में तो ये चीज़ें होती हैं। इन रामानुजन्स केस देर इज़ अ मूव अक्रॉस कंट्रीज, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। जो पोइट है उनके केस में भी ऐसा ही है, वो तो बाहर ही रहते थे, शिकागो में पढ़ाते थे। एंड येट द पोएम्स लास्ट लाइन सजेस्ट्स दैट दिस सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट इज नॉट टोटल। Instead, he marks the signature of his father in the corner of the portrait. The author thus is the father, the portrait is undated. अब वो बोलते हैं कि उनके फादर
ने उनका एक पोर्ट्रेट बनाया है, लेकिन उस पर डेट नहीं है। उनके साइन तो हैं बट डेट नहीं है। देखो, जो उनके फादर ने भी जो उनका पोर्ट्रेट बनाया है वो भी उनसे नहीं मिलता है, मतलब वो पोइट से नहीं मिलता है। सो इसमें बोला गया है, बट दिस एट्रीब्यूशन ऑफ ऑथरशिप टू द फादर इज मोर ऑफ अ trick, because not only is the real author of the poem Ramanujan himself, but so is the putative author. Putative का मतलब होता है, just wait, reputed author within the poem, the poet who perceives himself. In the end, the poem ends up meaning something slightly different from what it states in the beginning. For instance, even to claim that one doesn't resemble oneself, one would have to know what one looks like. That is, self recognition of another sort is implied even in the act of self denial. देखो ना, अगर आदमी सेल्फ डिनाइल अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक ये भी मतलब है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है. Then, after having made his own portrait as of someone not resembling himself, the poet attributes it to his father, that thus suggesting not that he doesn't resemble himself so much as he is not really what his father is scripted. अब उनके फादर ने जो पोर्ट्रेट बनाया है ना, वो उनसे तो मेल खाता ही नहीं है. The portrait of himself drawn by his father is that of a stranger. In other words, the real Ramanujan is different from what his father intended, or even what Ramanujan's image in the glass suggests. जो उनके फादर ने पोर्ट्रेट बनाया है वो उनसे नहीं मिलता है. मतलब रियल रामानुज जो है वो डिफरेंट है जो पोर्ट्रेट फादर ने बनाया है उससे. इसमें सीधी सी बात ये भी है कि मॉडर्निज्म में, मॉडर्न टाइम में जो है ना, आदमी की छवि अलग अलग है. फादर उसको कुछ और करके बना रहे हैं, वो पिक्चर कुछ और बना रहे हैं. रियल रामानुज कुछ और है, पिक्चर कुछ, पोर्ट्रेट कुछ और बन रहा है. रामानुज अपने आप को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना. द पोएम, to put it differently, अगर देखा जाए, the poem is one that through this gesture of self-denial suggests a self avowal, और avowal होता है announcement of a different kind. इस पोएम में ये बताया गया है कि सेल्फ डिनाइल जो है, अपने आप को ना पहचान पाना, एक सेल्फ अनाउंसमेंट है कि मैं अब चेंज हो गया हूँ. What this self is in the modernist fashion never stated. और ये सेल्फ क्या है, किस तरह का वो किस तरह के वो बन गए हैं, ये नहीं बताया गया. Instead, through denials and evasions, an escape from the official self is affected. So ये explanation है. Thank you so much. Please subscribe my channel. In the next video we are going to do looking for a cousin on a swing. Thank you.